सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग आव्यूह पाठ के लेक्चर नंबर 12 में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि हम लोग चैप्टर लेकर के चल रहे हैं, उस चैप्टर का नाम आपका है आव्यूह। आव्यूह पाठ में प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप लोग कंटिन्यूअसली लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे तो पिछले क्लास में हम होमवर्क भी दिए थे और होमवर्क के रूप में आपका था एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.3 का होमवर्क के रूप में जो दिया गया था वो आपका था प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8वां का पहला। इसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर कौन सा 10वां, और 10वां के बाद था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 11वां। तो जैसा कि क्लास में विद्यार्थियों से पूछा गया तो बताइएगा डाउट कौन कौन सा है इसमें, 8वां के पहला में या 10वां में या 11वां में। सिंपली डाउट कौन किस में है 11वां में। इसके अलावा भी कोई प्रश्न डाउट है बोलिए, और कोई डाउट है किस प्रश्न में? मतलब 11 हम बता दे तो प्रश्नावली 3.3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग प्रश्नावली 3.4 के लिए आगे अग्रसर करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो आइए सर, सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 बताने से पहले बच्चे लोग गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बताने से पहले थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। कौन से कंसेप्ट का? सब लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर। आप लोग को हम बताए थे आव्यूह पाठ में कि अगर कंसेप्ट बताए थे आप लोग को 4 कंसेप्ट। नंबर पहला ट्रांसपोज का, अगर ए का ट्रांसपोज रहे और पुनः इसका ट्रांसपोज करे, इसका वैल्यू किसके बराबर? ए के बराबर। प्रॉपर्टी बताया गया था क्या? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड बताया गया था, अगर कोई अचर पद क्या है के और कोई आव्यूह के क्या है ए, अगर अचर पद को किसी आव्यूह के साथ गुना करते हैं और इस पूरे का क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज। इस पूरे का क्या? ट्रांसपोज। बताइए इसका वैल्यू किसके बराबर? के इंटू ए का ट्रांसपोज। कोई कंफ्यूजन है क्या? ये आप लोग को प्रॉपर्टी नंबर कौन सा बताए थे? प्रॉपर्टी नंबर 3 बताए थे कि अगर ए प्लस बी, अगर दोनों का क्या कर दे? ट्रांसपोज। अगर ए प्लस बी दोनों का ट्रांसपोज कर दे, इसका वैल्यू किसके बराबर? ए के ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। हाँ या ना? कंसेप्ट नंबर आप लोगों से कौन चर्चा किए थे? चौथा। क्या बताए थे बोलिए? ए इंटू बी का क्या? ट्रांसपोज। ए इंटू बी का ट्रांसपोज। वैल्यू किसके बराबर? बी के ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। हाँ या ना? इसके बाद आप लोगों से चर्चा किए थे 2 तरह के आव्यूह का। एक चर्चा किए थे कौन से आव्यूह का बोलिए? हाँ, पहला चर्चा जो आप लोगों से हुआ था वो आप लोगों से पहला चर्चा हुआ था कौन आव्यूह का? सममित आव्यूह का। सममित आव्यूह में सीधा कंसेप्ट बताए थे कि जो ए का ट्रांसपोज होता है उसका वैल्यू किसके बराबर? ए के बराबर। हाँ या ना? इसके बाद आप लोगों से कंसेप्ट नंबर सेकंड चर्चा हुआ था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए? उसको हम लोग बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। कौन सा बोलते हैं बोलिए? उसको हम लोग बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह में आप लोगों से चर्चा किया गया था कि अगर कोई ए ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के बराबर की माइनस ए के बराबर? माइनस ए के बराबर। तो अगर सुनिए, आव्यूह के ये सब सारे कंसेप्ट हैं, अगर इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में बना करके रखते हैं तो ये बहुत आपको लाभ प्रदान करने वाला है। ठीक है, अब आइए सर, हम लोग आते हैं अपने मुद्दे की बात। जो क्वेश्चन नंबर डाउट आया है कौन सा बोलिए? जो क्वेश्चन नंबर डाउट आया है 11, हम लोग आते हैं अपने मुद्दे की बात।
क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 बनाने से पहले इतना कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। इसी कारण से हम इस कंसेप्ट को फिर से आपके समक्ष, आपके सामने हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, ताकि एक बार रिकैप भी हो जाए और जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहां पर इसका हेल्प भी मिल जाए। क्लियर है क्या? आइए सर, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 11 है, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है कि जो आपका, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। बोलिएगा, ए तथा बी जो आपका समान कोटि के कौन आव्यूह है? सममित आव्यूह है। अगर आप गौर से देखें, देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 11 जब भी हम क्वेश्चन पढ़े किताब सामने रखिएगा आप लोग, ए और बी जो है उस समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। मतलब बोलिए सर, आपके पास आव्यूह का संख्या कितना है बताइएगा? आव्यूह का संख्या कितना है? 2। कौन कौन है? एक आपका ए है और दूसरा तथा आपका क्या है? बी है। बोलिए, ये जो आपका ए और बी, ये जो दोनों आपका दिया है, दोनों का दोनों आपका कौन सा आव्यूह है? दोनों का दोनों आपका सममित आव्यूह है। जैसा कि आप लोग इतने तो अब चालाक हो ही चुके हैं कि अगर सममित आव्यूह होगा तो उसका ट्रांसपोज का जो वैल्यू होगा वो मूल आव्यूह के ही क्या होगा? बराबर होगा। हाँ या ना? तब बोलिए, अगर ए और बी अगर दोनों सममित आव्यूह है तो बोलिए जो ए का ट्रांसपोज होगा उसका वैल्यू किसके बराबर? ए के बराबर। और जो आपका बी का जो ट्रांसपोज होगा उसका वैल्यू किसके बराबर? बी के बराबर। ए के ट्रांसपोज अगर सममित, ए और बी अगर सममित आव्यूह है तो ए का ट्रांसपोज जो आपका होगा वो आपका ए के बराबर होगा। ए का जो आपका ट्रांसपोज होगा वो आपका ए के बराबर होगा। और जो आपका बी का भी ट्रांसपोज होगा, समझने की कोशिश करेंगे, जो आपका बी का भी ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा? बी के बराबर। देखिएगा, तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। तो क्या आपसे पूछता है, सुनिए, तो आपको कहता है कि ए बी माइनस बी ए 1, ए बी माइनस बी ए क्या? 1। तो देखिए, आपसे पूछा है क्या कि जो आपका ए बी और माइनस बी ए जो आपका है वो क्या होगा? इसका ऑप्शन देखिएगा, गौर करेंगे। पूछता क्या? ए बी माइनस बी ए 1 विषम सममित आव्यूह है। बताइए, विषम सममित आव्यूह अगर होगा कब? जब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर माइनस ए के बराबर आ जाएगा तो विषम सममित होगा। अगर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर वो ए ही के बराबर आएगा तो सममित होगा। हाँ या ना? तो ऐसा काम करते हैं, मतलब सममित चेक करना हो या विषम सममित चेक करना हो तो सबसे पहले उसका क्या निकालना पड़ेगा? ट्रांसपोज। हाँ या ना? सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? ट्रांसपोज। तो बोलिए, आपको वैल्यू किसका चाहिए? ए बी माइनस किसका? बी ए का। तो ऐसा काम करते हैं कि ए बी माइनस बी ए का चाहिए, तो सबसे पहले ए बी माइनस बी ए का क्या निकाल लेते हैं? ट्रांसपोज। हाँ या ना सर? अब बताइए, अगर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, मतलब ये कौन रूप में हो गया? ए प्लस बी का ट्रांसपोज के रूप में। हाँ या ना? अरे हो गया। तो बताइए, ए प्लस बी के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या कहता है? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। देखिए कितने बच्चे के दिमाग में, सर यहाँ तो माइनस है, आप प्लस कैसे सोच रहे हैं? ठीक है, तो सपोज करते हैं कोई भी चिन्ह परिपाटी अल्जेब्रिक सम है, यहाँ पर या तो प्लस में रहे या तो माइनस में रहे, लेकिन प्रॉपर्टी आपका सेम ही होता है। अगर बताइए ए प्लस बी के ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होता है? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का। अगर रहेगा ए माइनस बी का ट्रांसपोज तो क्या होगा? ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। हाँ या ना? तो बोलिए, ए के जगह पर क्या? ए बी, बी के जगह पर बी ए। मतलब लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज और माइनस बी का ट्रांसपोज, मतलब बी ए का क्या? ट्रांसपोज। हाँ या ना? बताइए। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर चौथा, अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज करना हो तो पहले होता है बी का ट्रांसपोज और फिर होता है किसका ट्रांसपोज? ए का। मतलब बताइए, अगर गौर करेंगे, अगर ए बी का ट्रांसपोज करना होगा तो वैल्यू क्या आएगा? बोलिए, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। हाँ या ना?
क्या का चिन्ह सर, माइनस का। अगर b इंटू ए का ट्रांसपोज करना होगा तो क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। हाँ या ना सर। अब आप लोग इतने तो स्मार्ट हो ही गए हैं कि ए बी एक प्रकार की कौन आव्यूह था, सममित। और सममित आव्यूह अगर है तो ए के ट्रांसपोज के जगह क्या लिख सकते हैं, ए, और बी के ट्रांसपोज के जगह बी। तो जहां जहां ए का ट्रांसपोज है उसके जगह पर ए, और जहां बी का ट्रांसपोज है उसके जगह पर बी। तो बताइए सर यहां पर क्या लिख देंगे, बोलिए, बी और इंटू क्या, ए, क्या चीज का चिन्ह, माइनस। यहां पर क्या लिख देंगे, बोलिए, ए और इंटू बी। ऐसा काम करें सर, यहां से माइनस कॉमन कर ले क्या, अगर बोलिए माइनस कॉमन करेंगे तो ए बी माइनस में, तो ए बी क्या में, प्लस में, और बी ए था प्लस में, तो बी ए क्या में, तो क्या आ गया, बोलिए, ए बी माइनस बी ए बी माइनस। बताइए आपका रियल इक्वेशन ए बी माइनस बी ए ही न था, तो बोलिए ए बी माइनस बी ए का अगर ट्रांसपोज किए तो ये क्या में आ गया, माइनस में। अगर ए का ट्रांसपोज किए और ये अगर माइनस में आ जाए मतलब वो कौन आव्यूह है, विषम सममित। अगर ए का ट्रांसपोज करें और प्लस में आए मतलब कौन आव्यूह, सममित। तब बोलिए इस पूरे इक्वेशन का ट्रांसपोज किए तो माइनस में आया कि प्लस में, माइनस में कि प्लस में। अगर माइनस में आ गया मतलब ए के ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ए के बराबर आ गया, तो इस सममित का होगा कि विषम सममित होगा, कौन होगा, तो विषम सममित ऑप्शन है क्या सर, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ए। यह एक विषम सममित आव्यूह है। कोई कंफ्यूजन है क्या सर। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 2 3 4 चारों कंसेप्ट याद होना चाहिए, इसीलिए पहले हम कंसेप्ट को लिखे तब क्वेश्चन को सॉल्व किए। क्लियर। तो सुनिएगा, 1 मिनट, क्वेश्चन पहले मत बनाइएगा, पहले एक बार कंसेप्ट को लिख लीजिए, फिर से इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को लिखिए जल्दी से सर, बिना विलंब किए हुए। चलिए आपका 3.3 पूरी तरीके से कंप्लीट। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे 3.4 की ओर, जल्दी से पेन डाउन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख भी लिए होंगे, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आव्यूह पाठ का प्रश्नावली 3.3 क्या हुआ, कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग आगे अग्रसर करते हैं प्रश्नावली किसकी ओर, 3.4 की ओर। रे बाबू कोशिश करते हैं 3.4 की ओर, मिटाएं इसको। चलिए इसको याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी को, ठीक है, बहुत काम करने वाला है। चलिए आप लोग हेडिंग बनाइएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, आव्यूह का लास्ट टॉपिक, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस, इनवर्टिबल मैट्रिसेस। व्युत्क्रमणीय आव्यूह इनवर्टिबल मैट्रिसेस, ये आपका आव्यूह का लास्ट टॉपिक। व्युत्क्रमणीय आव्यूह इनवर्टिबल मैट्रिसेस, इनवर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। चलिए लिखिएगा, सबसे पहले व्युत्क्रमणीय आव्यूह लिख करके आप लोग डैश दीजिए, व्युत्क्रमणीय आव्यूह लिख करके डैश दीजिए।
ऑनलाइन विद्यार्थी लोग भी कॉपी किताब खोल के रखिए, लिखवाते हैं, साथ लिख के चलिए। व्युत्क्रमणीय आव्यूह लिख के रह दीजिए, लिखे यदि आव्यूह ए कोटि M का यदि आव्यूह ए कोटि M का एक वर्ग आव्यूह है, यदि आव्यूह ए कोटि M का एक वर्ग आव्यूह है, और यह पूर्ण विराम नहीं होगा, और इस वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर I, अस्तित्व इस प्रकार है कि AB बराबर BA और बराबर I बराबर I, तो B को आव्यूह A का व्युत्क्रम कहते हैं। अस्तित्व इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर I, तो B को आव्यूह A का व्युत्क्रम कहते हैं। V को आव्यूह A का व्युत्क्रम कहते हैं, और इसे देखिएगा, इसको पढ़ते हैं A का इनवर्स, पावर -1 है तो ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि A पर पावर -1, नहीं, A का इनवर्स पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और इसे A इनवर्स से निरूपित किया जाता है। इसे A इनवर्स से निरूपित किया जाता है, AC दशा में आव्यूह A व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। ऐसी दशा में आव्यूह A व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। ऐसी दशा में आव्यूह A व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। ऐसी दशा में आव्यूह A व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। देखिए कुछ नहीं है इसमें, सुनिए सर, उतना बात नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये 2 पॉइंट याद होना चाहिए। क्या कहता है सुनिए, अगर आपके पास कोई आव्यूह A है, सुनिएगा, आव्यूह A है जिसका कोटि M है,
आव्यूह ए है और कोटि एम है और कंडीशन रहे ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो यहां पर जो आपका बी होगा वो आव्यूह ए का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। बी जो होगा वो आव्यूह ए का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, और जिसको सूचित करेंगे ए के क्या चीज से, इनवर्स से। देखिए तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जब भी व्युत्क्रम आव्यूह का चर्चा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह का चर्चा करेंगे यानी इनवर्स मैट्रिक्स का चर्चा करेंगे, तो वो हमेशा और हमेशा एक प्रकार का कौन आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। अगर ये आयताकार आव्यूह है तो आपका ये इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालना संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए क्यों नहीं हो पाएगा, समझिए, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ये आई कौन मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी। हिंदी में कौन आव्यूह, तत्समक आव्यूह, और तत्समक आव्यूह जो होता है वो एक प्रकार की कौन आव्यूह, वर्ग आव्यूह। तो अगर ये वर्ग आव्यूह रहेगा और दो आव्यूह का गुणनफल अगर आयताकार आव्यूह रहेगा तो क्या दोनों बराबर हो पाएगा, क्या तुलना हो पाएगा? तुलना होने के लिए एलएचएस और आरएचएस दोनों में कौन सी आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। अरे है कि नहीं? तो इसमें नीचे नोट में कुछ पॉइंट्स लिखिए, लिखिए तो नोट लिख के डैश दीजिए और पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए। इसी में नोट लिख के डैश दीजिए और पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए। लिखिए किसी आयताकार आव्यूह का, किसी आयताकार आव्यूह का, किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है। किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, समझ में आ गया नहीं ये वाला जो भी हम बताए? किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है क्योंकि बताइए किसका किसका गुणनफल समान होने के लिए, ए बी और बी ए बी और ए बी का गुणनफल समान किसके साथ, तत्समक आव्यूह के साथ, और बी ए का गुणनफल समान किसके साथ, तत्समक आव्यूह के साथ। तो अगर इसको इसके साथ समान होना, इसको इसके साथ समान होना है, तो समान होना या तुलना करना है तो उसके लिए इसी की तरह इसको भी होना पड़ेगा। क्या लिखवाए सर, क्या लिखवाए? किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता क्योंकि गुणनफल ए बी तथा बी ए को, क्योंकि गुणनफल ए बी तथा बी ए को परिभाषित होने के लिए, क्योंकि गुणनफल ए बी तथा बी ए को परिभाषित होने के लिए यह अनिवार्य है कि ए बी तथा बी ए को परिभाषित होने के लिए यह अनिवार्य है कि ए तथा बी, यह अनिवार्य है कि ए तथा बी समान कोटि के, ए तथा बी समान कोटि के, ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हों। ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हों। ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हों। ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हों, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हों, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोटि भी होना चाहिए समान, और साथ ही साथ कौन आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट का पॉइंट नंबर सेकंड लिखिएगा। यदि, नोट का पॉइंट नंबर सेकंड, यदि, बताइए सर हम क्या बोले, अगर ए बी के रूप में है
तो बी जो है वो किसका व्युत्क्रम है? ए का। तो ये भी कह सकते हैं कि जो अवयव ए होगा वो किसका व्युत्क्रम होगा? बी का। तो लिखिए यदि बी कौमा अवयव ए का व्युत्क्रम है, यदि बी कौमा अवयव ए का व्युत्क्रम है तो अवयव ए भी बी का व्युत्क्रम होगा। अवयव ए भी बी का व्युत्क्रम होगा। अवयव ए भी बी का व्युत्क्रम होगा। लिख लिए सर। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। दिमाग में आ गया ना कि कोटियां क्या होनी चाहिए? समान। और कोटि समान होने के साथ साथ व्युत्क्रमणीय अवयव में व्युत्क्रमणीय अवयव एक प्रकार की कौन अवयव? वर्ग अवयव। और व्युत्क्रमणीय अवयव को सूचित क्या चीज से? ए इनवर्स से। और इक्वेशन क्या होता है? ए बी बराबर बी ए बराबर क्या? आई। चलिए लिखिए थे क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव ए बराबर एक दो अवयव ए बराबर एक दो और दो माइनस एक, एक दो और दो माइनस एक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। सर सुनिएगा, सारे बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो इक्वेशन आया, ये इसको सुनिए बच्चे लोग, पूरे अवयव का सबसे टफ पार्ट यही है, ठीक है। इसलिए आप लोग ईमानदारी से इसको क्या काम करिएगा, समझने का बहुत बारीकी से प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पता है इसमें क्या काम करना पड़ेगा। खुद से जोड़ना पड़ेगा, खुद से घटाना पड़ेगा, खुद से गुणा करना पड़ेगा, खुद से भाग देना पड़ेगा। कितना जोड़ना है कितना घटाना है वो आपको खुद पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है, और समझना पड़ेगा। पूरे अवयव का अगर सबसे टफ पार्ट कोई है, अभी तक तो कुछ है ही नहीं था, जोड़ घटाव गुना भागा कर रहे थे। पूरे अवयव का सबसे टफ पार्ट अगर कोई है तो ये आपका है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग यहां पर गौर करेंगे, सारे बच्चे लोग ध्यान देंगे कि जैसे आपका अवयव ए बराबर एक दो दो माइनस एक है। देखिए ये आपका अवयव जो है वो आपका 2 इंटू 2 अवयव का एक प्रकार का वर्ग अवयव है। सुनिए अभी जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं ये 2 इंटू 2 के लिए है, समझने की कोशिश करेंगे। जब भी 2 इंटू 2 का वर्ग अवयव रहेगा तो हम आगे कंसेप्ट में आते हैं उसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले ये समझिए जब भी 2 इंटू 2 का रहेगा, देखिए टारगेट किस प्रकार का रखिएगा। 2 इंटू 2 में अवयव कैसे होते हैं, अवयव यहां होता है A11, यहां अवयव होता है कौन सा A12, फिर अवयव होता है A21 और फिर अवयव होता है A22। हम बार बार बोल रहे हैं
यह आपका पूरे आव्यूह का सबसे टफ पार्ट है। काफी अटेंशन की आवश्यकता है इस क्वेश्चन में, इस प्रकार के प्रश्न में, ठीक है, काफी अटेंशन की आवश्यकता है। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप लोग का कल मॉर्निंग में ये वीडियो 8 बजे अपलोड होगा, दोबारा जाकर के 2 बार में नहीं समझ में आए 3 बार में, 3 बार में नहीं 4 बार में, ठीक है, लेकिन इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी आपका 2 × 2 का वर्ग आव्यूह रहेगा तो 2 × 2 का एक वर्ग आव्यूह है तो उसके अवयव कुछ इस प्रकार के होंगे, ठीक है। ये आपका है 2 × 2 का एक प्रकार का वर्ग आव्यूह। जब भी इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 × 2 की भी चर्चा कर रहे हैं, 3 × 3 का नहीं, ठीक है, वो चर्चा करेंगे आगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने का टारगेट जानते हैं कैसे होता है? सबसे पहले सॉल्व करना है आपको A11 को, ठीक है। किसको सॉल्व करेंगे बोलिए? A11 को। A11 के बाद सॉल्व कीजिएगा आप A21 को। किसको सॉल्व करेंगे सर बोलिए? A21 को। A21 के बाद सॉल्व करेंगे किसको बोलिए? A22 को। और A22 के बाद सॉल्व करेंगे किसको? A12 को। मतलब देखिए, हम लोगों का जो चलने का रास्ता होगा, बाबू गौर करो, पहले A11 से A21 की ओर, A21 से रास्ता होगा A22 की ओर, और A22 से रास्ता होगा A12 की ओर। एकदम दिमाग में चिपका लो ये बात, एकदम कैसे, एकदम आपका ये चलेगा बिल्कुल यू की तरह, बिल्कुल यू की तरह। A11, A21, A22 और A12, और आपका कुछ डायरेक्शन जो होगा सीक्वेंस का वो कुछ इस प्रकार का होगा। सबसे पहले प्रक्रिया में काम करेंगे 11 का, फिर काम करेंगे 21 का, फिर 22 का, और फिर किसका? 12 का। इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग गौर करेंगे सर, जैसा कि आप सबों को ज्ञात है, अभी आप लोगों को इक्वेशन बताए। देखिए, इसको 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक आपका सॉल्व कर सकते हैं रो वाइज भी, और एक आप सॉल्व कर सकते हैं कॉलम वाइज भी। मतलब अगर आपको व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालना हो तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक रो वाइज भी और एक कॉलम वाइज भी। लेकिन हम लोग जितने भी प्रश्न करेंगे प्रयास करेंगे रो वाइज ही सॉल्व करने का। मतलब जो भी ऑपरेशंस करेंगे, जो भी उसमें कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, सारा का सारा किसको ध्यान में रखते हुए? रो को, यानी पंक्ति को। देखिए सर, आव्यूह दिया है A बराबर 1, 2, 2 - 1, और आपसे पूछा क्या? इसका व्युत्क्रमणीय, मतलब आप निकाल के दिखाइए A इनवर्स बराबर व्हाट। जैसा कि अभी आप लोग को ज्ञात है, अभी जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह को हम डिफाइन कर रहे थे, बच्चे लोग व्युत्क्रमणीय आव्यूह को डिफाइन कर रहे थे, तो आप लोग को बोले थे AB का वैल्यू तथा BA का वैल्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा बोलिए? I के बराबर होगा। और यहां पर A जो होगा वो B का व्युत्क्रम होगा, और B जो होगा वो A का व्युत्क्रम होगा। हाँ या ना? मतलब सिंपल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये कब अप्लाई हुआ था? जब आपके पास आव्यूह की संख्या कितना था? 2, A और B। लेकिन यहां आव्यूह की संख्या मेरे पास कितना? 1। मतलब यहां पर इक्वेशन हो जाएगा A बराबर I और इंटू क्या? A हो जाएगा। A बराबर I इंटू क्या हो जाएगा? A। अब यहां पर कौन कौन क्या चीज है? A बराबर I इंटू A में ये जो आपका A है, ये जो आपका A है, ये आपका क्या है बोलिए? ये जो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका A है, ये आपका है दिया गया क्या बोलिए? दिया गया क्या? आव्यूह। ये जो आपका A है वो दिया गया आव्यूह। बताइए, ये जो आपका I है ये क्या है? ये आपका है I कौन सा? ये आपका I जो है, ये आपका I है तत्समक आव्यूह। और ये जो आपका A है, A, ये आपका है कौन सा? व्युत्क्रमणीय। कौन सा बाबू बोलिए? ये आपका जो A है, ये आपका है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। A बराबर होता है I इंटू A। तो A आपका कौन आव्यूह बोलिए? दिया गया आव्यूह।
आई कौन सी आव्यूह? आई है तत्समक आव्यूह, और ए जो आपका होगा ये ए कौन आव्यूह? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसको आप लोग थोड़ा सा फोकस करके बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और इक्वेशन क्या होता है बोलिए? ए बराबर आई इंटू ए। मतलब सुनिए, मतलब अगर हमको व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालना है तो इसी ए का वैल्यू निकालना होगा, और ये जो ए का वैल्यू होगा वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह को सूचित करते हैं ए के क्या चीज से? इनवर्स से। मतलब ई जो वैल्यू आया वो ए इनवर्स के क्या आएगा? बराबर आएगा। हाँ या ना? ए इनवर्स के क्या आएगा? बराबर। तो ये समझ में आ गया ए बराबर आई इंटू ए में ये तीनों कंपोनेंट क्या क्या होता है। ए कौन आव्यूह दिया गया? आई तत्समक आव्यूह, और ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो आइए सर अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह का ए बराबर आई इंटू ए। कब? जब आव्यूह की संख्या एक हो तब। आइए सर, सबसे पहले कहता है ए। बताइए ए का वैल्यू कितना है? बोलिए बोलिए, ए का वैल्यू कितना है? आव्यूह ए का वैल्यू 1 2 2 माइनस 1। क्या चीज का चिन्ह? बोलिए, अगर वहां बराबर है तो यहां क्या चीज का? यह का। इतना बराबर आई इंटू ए। बोलिए ए बराबर क्या होता है? बोलिए आई इंटू ए। तो ए का वैल्यू हम लोग लिख दिए। क्या आगे क्या बोलता है? बोलिए आई। आई मतलब कौन मैट्रिक्स? कौन मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने इंटू कितने का? अभी ने बोले थे 2 इंटू। बोलिए जब 2 इंटू 2 का लिखेंगे तो क्या होगा? बोलिए 1 0 0 और 1, और इंटू क्या? ए इंटू ए। अब आइए सर देखिए, जब इस इक्वेशन पर आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए मेन एप्लीकेशन पार्ट यहीं पर है। अगर इस इक्वेशन को आप लोग लिख लीजिएगा तो उसके बाद जानते हैं क्या काम करना होता है? जो एलएचएस वाला जो पार्ट होगा, गौर करना सब लोग, यहां ध्यान देना एकदम बारीकी से, बहुत महत्वपूर्ण है। और जब मैट्रिक्स टीचर पढ़ाते हैं तो इसमें टीचर को भी आधा समझ में नहीं आता है। रियलिटी बात यही है, ठीक है। वो ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ऑपरेशन अप्लाई कैसे करना है, हो सकता है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, बात अलग है, लेकिन नॉर्मली कैसे अप्लाई होता है वो बहुत सारे शिक्षक को भी समझ में नहीं आता है। इसे थोड़ा सा समझने का। और विद्यार्थियों को आव्यूह पाठ में सबसे कोई टफ पार्ट लगता है तो यही लगता है। लेकिन देखिए आप लोग कैसे आसान लगेगा, हमारे फार्मूला से, हमारे थ्योरी से। ये कहीं किताब में दिल नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उससे जो एनालिसिस करके निकला है उससे ये बात लिखा हुआ है। समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास दो पार्ट, एक पार्ट है एलएचएस और एक पार्ट है आरएचएस। थोड़ा सा धैर्य धारण करके समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। एक पार्ट है एलएचएस और एक पार्ट आरएचएस। इस प्रकार से इक्वेशन लिखने के बाद आप लोग एक कोशिश करेंगे कि एलएचएस वाले पार्ट को आप जानते हैं किस रूप में लाने की कोशिश कीजिएगा? आई के रूप में। आई कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहने का मतलब तत्समक आव्यूह। और जो भी आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो एलएचएस और आरएचएस दोनों में अप्लाई होगा। तो बताओ, तत्समक आव्यूह के रूप में अगर इसको लाना है तो इसके तत्समक आव्यूह के 2 इंटू 2 के रूप में अभी अब क्या होंगे? 1 0 0 और क्या होंगे? 1। हाँ या ना? अब बताइए, मतलब ये जो एलएचएस का आव्यूह है, इस एलएचएस के आव्यूह को कौन आव्यूह के रूप में लाना है? तत्समक आव्यूह के रूप में। समझ में आ रहा क्या? अब देखिए लाने का तरीका, सबसे पहले टारगेट कीजिएगा किसको? A11 को। बताइए A11 में कितना होना चाहिए? 1। क्या A11 में 1 है या नहीं है? अरे है ना? A11 में क्या है? 1 है, तो इसको छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताइए अगर A11 खुद से आया हुआ है तो अब दूसरे के ऊपर हमला करेंगे, तो A11 के बाद कौन आना चाहिए? A21। अब आप लोग गौर कीजिएगा सर, A21 आना चाहिए, तो A21 के जगह पर अगर इसको तत्समक आव्यूह के रूप में बदलना है तो A21 के जगह पर वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। क्या? 0। लेकिन है क्या? 2। मतलब 2 को हमको बनाना है 0। अब आप लोग बताइए, ऑपरेशन जो ऑपरेशन होगा
रो नंबर फर्स्ट में होगा कि रो नंबर सेकंड में? रो नंबर, देखिए यहां पर ऑपरेशन लिखना शुरू करते हैं। ऑपरेशन होगा रो नंबर सेकंड में। तो कैसे करेंगे समझने का प्रयास कीजिएगा। रो नंबर सेकंड का रो नंबर सेकंड लिखेंगे। गौर करो, इसको बनाना है क्या? जीरो। बच्चे लोग गौर करिएगा, इसको बनाना है क्या? जीरो। ये जीरो कब बनेगा? जब दो में से कई घटेगा? दो घटेगा, और तब ना, तब पहले R2 के जगह पर R2 लिख दिए और बीचवा में चिन्ह क्या चीज से? माइनस का। अगर R2 में से R1 को घटाएंगे तो ये है 2 और ये है 1, 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1, लेकिन हमको लाना कितना? 0। तो ऐसा काम करें, इस 1 में कैसे गुना कर देते हैं? 2 से। और कैसे? 2 से। तो ये भी बन जाएगा 2 और ये ऑलरेडी 2 है, तो 2 और माइनस 2 ये कितना बन जाएगा? 0। तो ऐसा काम करें, R2 के जगह पर R2 और माइनस यहां पर सिंपल R1 की 2R1 R1 की 2R1। तो समझिए ऑपरेशन नंबर पहला अप्लाई हो गया R2 के जगह पर R2 माइनस 2R1। अब देखो ये अप्लाई किए हम लोग पंक्ति नंबर कैवा में? दूसरा में। तो इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी अप्लाई होगा और इसमें भी अप्लाई होगा। मतलब जितने भी इस आव्यूह के पंक्ति नंबर दूसरे हैं सारे के सारे में ये अप्लाई होगा। बात क्लियर है क्या सर? तो आइए फटाफट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। पंक्ति नंबर पहले को जस का तस लिख देंगे। पंक्ति नंबर पहला आपका हो जाएगा 1, यहां क्या सर? 2। बोलिए R2 के जगह पर R2 माइनस 2R1। R2 के अभी अब कितना? 2 और माइनस 2 के 2 कहता है R1 के अभी अब कितना? 1, 2 में से 1 गया कितना? 0। ये हो गया आपका 0। तो अगर R2 में R2 माइनस 2R1 लगा तो सेम इसमें भी लगेगा। तो क्या होगा बोलिए? R2 के जगह पर क्या है? -1 माइनस कितना? R1। अरे काय R1? तो 2 के 2 R1 के जगह पर कितना? अरे R1 के जगह पर भी आपका है 2। बताइए 2 दूनी माइनस में और 1 भी माइनस, कितना हो जाएगा? -5। मतलब बताइए इस जगह पर लिखा जाएगा कितना? -5। हाँ या ना? बराबर। अगर LHS में R2 में अप्लाई हुआ तो RHS में भी R2 में अप्लाई होगा। तो पहले R1 को जस का तस लिख देंगे। R1 क्या हो जाएगा सर? 1 0। बोलिए क्या बोलता है? R2 के जगह पर क्या बोलता है? R2 के जगह पर R2 माइनस का R1। तो R2 का अभी अब कितना? 0 माइनस 2 के 2 R1 के अभी अब का 1। 0 में से -2 गया, कितना बच जाएगा? -2। मतलब यहां कितना हो जाएगा? -2। नेक्स्ट R2 के जगह पर R2 माइनस 2R1। R2 के जगह पर 1 माइनस 2 के 2 R1 के जगह पर 0। 1 माइनस 2 कितना बच जाएगा? सॉरी 2 में से 0 गया, सर 2 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0। 1 में से 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1। मतलब यहां कितना बच जाएगा? 1। और बोलिए इनटू क्या हो जाएगा? A। बताइए सर यहां तक अगर किन्हीं विद्यार्थियों को अगर इस पॉइंट तक किसी बच्चे को अगर परेशानी है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। यहां तक कि नहीं कोई दिक्कत? तो बोलिए सब सुनिएगा बाबू, LHS को किस रूप में लाना है? तत्समक आव्यूह के रूप में। और सुनिए तत्समक आव्यूह के लिए सबसे पहला हमला किस पर होना होगा? A11 पर। 1 आ गया। दूसरा हमला A21 पर 0 आ गया। तीसरा हमला A22 पर। अब आप लोग खुद बताएं A22 के जगह पर लाना क्या है? कितना? 1। अभी है कितना? -5। तो बताइए तो -5 में कितना से गुना करेंगे कि -5 के बराबर आएगा? -5 में कितना से गुना करेंगे कि कितने के बराबर आएगा? 1 के। बताओ कितना से गुना करेंगे? -5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 1 के बराबर आ जाएगा? यही माइंड अप्लाई करना है। ऐसा काम करें। सुनो ये 1 कब होगा? जब भागा में 5 रहेगा तब। बोलबे नहीं करोगे? तबे नहीं 5 से 5 कट जाएगा।
लेकिन 5 बाबू 5 से 5 तो कटेगा, लेकिन बचना चाहिए 1, लेकिन बचेगा क्या? -1। तो ऐसा कम कर सकते हैं, -1/5 से गुणा कर सकते हैं, ई से ई चल जाएगा, माइनस गुने माइनस कितना 1 +1, हमारा मामला सेट हो जाएगा। मतलब सर अभी भी अगला ऑपरेशन R2 में ही करना है, रो नंबर दूसरा में ही। लेकिन रो नंबर दूसरा में ऑपरेशन कैसे करना है बोलिए? कितना से गुना करना पड़ेगा? -1 बटे कितना से? 5 से। -1/5 से किसमें गुना करना पड़ेगा? R2 में। अब आप लोग देखिए सर, आप लोग देखिएगा, ई कंसेप्टवा कौन दिया? हमारा ई थ्योरिया दे रहा है कि कैसे लाइन बाई लाइन चलना है। पहले चलना था A11 आ गया 1, चलना था A21 आ गया 0, अब चलना है A22 में लाना कितना? 1। तो यही दिखा रहा है कि -5 से 1 कैसे जाएंगे? जब -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। हाँ या ना सर? कोई समस्या यहां तक? तो बताइए सर, -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो R1 में करेंगे सर कि R2 में? और R2 में LHS और RHS दोनों में करेंगे। जितने भी अवयव होंगे सारे में मल्टीप्लाई करना होगा सर। तो आइए सर फटाफट हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा सर बोलिए तो? यहां पर यहां क्या होगा सर? 1, यहां 2। बताओ 0 में कितनों से गुना कर दो, ये कितना बचेगा? 0। अब बताओ -5 में -1/5 से करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। अरे आएगा क्या? चलिए ये आपका सेट हो गया बराबर। आइए इसको इधर भिड़ाइएगा। R1 में कोई छेड़छाड़ नहीं है, 1 0। R2 में -2 में -1/5 से माइनस गुने माइनस प्लस, सिंपल बच जाएगा 2 बटे कितना? 5। और 1 में करेंगे -1/5 से कितना बच जाएगा? -1/5 और इंटू क्या? A। सर यहां तक कोई समस्या? ई ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखना है, ई नहीं कि दूसरा में ऑपरेशन लगावे के चक्कर में जकरा में पहले लगाए हैं वह बिगड़ जाए। नहीं समझ रहे हो? माँ बाप के 3 बेटा, ऐसा नहीं कि छोटका के संभारे के चक्कर में महिला बिगड़ जाए या छोटका के संभारे के चक्कर में बड़का बिगड़ जाए। अरे बात समझ रहे हो? जो सुधरा हुआ है उसको सुधरा हुआ रहना पड़ेगा, तब छोटका को सुधारने का फायदा है। ऐसा नहीं तो होगा कि छोटका सुधर जाए और महिला बिगड़ जाए, जब महिला सुधारे तो महिला सुधर जाए और बड़का बिगड़ जाए, तो फिर वो इक्वेशन बैलेंस हो नहीं पाएगा। आइए सर, देखिए हम लोग अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हैं कि नहीं है। पहले वैल्यू A11 1, A11 1, A21 0, A21 0, A22 1, A22 1। अब बताइए अगला कौन? A12। A12 में क्या चाहिए? 0। अब आप खुद बताइए, ये 2 है, ये 2 है, तो A12 जो है वो R1 में है कि R2 में? तो जो ऑपरेशन अप्लाई होगा वो R1 में कि R2 में? तब पहले देखिए ऑपरेशन पहले ही समझना है। ऑपरेशन अप्लाई होगा R1 में, तो R1 के जगह पर तो R1 लिखेबे करेगा। लेकिन बताओ 2 में इसको लाना क्या है सर बोलिए? 0। बताइए 2 में 0 कब आएगा? जब 2 में से 2 घटेगा तब? यस या नो? मतलब R1 के जगह पर R1 माइनस, बताइए R2 में क्या है? 1। तो ये 2 कब बनेगा? जब कैसे गुना करेंगे? 2 से। मतलब R1 के जगह पर R1 माइनस R2 2R2, R1 माइनस 2R2। अरे बात समझ रहे ना? नहीं समझ में आया? सुनिए सर, देखिए ये R1 के, ये समझ में आ रहा है ना? पहला ऑपरेशन A11 का, फिर ऑपरेशन A21 का, फिर ऑपरेशन A22 का, अगला ऑपरेशन A12 का। एक किसका? 12 का। थोड़ा टेक्निकल है, समझने की कोशिश करेंगे। एक किसका? 12 का। अब बताइए A12 में कितना? अरे A12 में लाना कितना? तो बताओ 2 में से जब तक 2 नहीं घटेगा तब तक 0 आएगा। तो देखो R1 के जगह पर हमने R1 लिख दिया और माइनस घटना चाहिए कितना? 2। लेकिन R2 में आपके पास है कितना? 1।
अरे R2 में आपके पास है कितना, एक। ये एक 2 में कब बदलेगा, जब इस एक में कितना से गुना कीजिएगा, 2 से। तो यही नहीं किए हैं, R1 के जगह पर R1 माइनस कै R2, 2R2। और ध्यान रहे, हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रहे कि जब भी ऑपरेशन अप्लाई कीजिएगा, जब भी ऑपरेशन अप्लाई कीजिएगा, अगर R1 में किए हैं तो R1 के सारे अवयव में होगा। ठीक है, अब देखते हैं जो बगलवा वाला है वो बिगड़ता है कि सुधरता है इससे। ठीक है, बगलवा वाला कहा है कि R1 में एक और अवयव है, कौन, A11, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। आइए सर देखिए सर, हम लोग बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। बोलिए क्या बोला है, R1 के जगह पर, R1 के जगह पर R1 माइनस कै R2, 2R2। बताइए R1 में यहां कितना था, अरे कितना, 1 माइनस 2R2, R2 का वैल्यू 0, 2 में 0 से 0 और माइनस 1। अच्छा, ये सुधर रह गया। अरे ऐसे एकरो बिगड़े की संभावना था ना, क्योंकि ऑपरेशन किए थे इसके लिए, लेकिन हो सकता था ये भी बिगड़ सकता था। तो बोलिए सर ये 1 का कितना रह गया, बोलिए 1 का 1। अब बताइए R1 के जगह पर R1 माइनस 2R2 किए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या, ये वैल्यू हो जाएगा कितना, 0। और ई वैल्यू कितना है, 0। ई वैल्यू कितना है, 1। ये ऑपरेशन हो गया LHS में। अब ऑपरेशन कर दें RHS में, कितना से कहता है, R1 माइनस कै R2, 2R2। सर R1 के जगह पर 1 माइनस 2 के 2, R2 का वैल्यू 2 बटे, बताओ 2 दूनी, मतलब सिंपल ही बच जाएगा 4 बटे कितना, नीचे कुछ नहीं, 5 कैल्शियम, 5 कहीं 5 माइनस 4, 5 में 4 गया 1, 1 बटे 5, मतलब यहां पर बच जाएगा आपका 1 बटे कितना, 5। नेक्स्ट R1 के जगह पर 0 माइनस कै R2, 2R2, 2 के 2 और R2 का वैल्यू माइनस 1 बटे 5, माइनस में माइनस प्लस, सिंपल बच जाएगा 2 बटे 5, मतलब यहां पर आपका हो जाएगा 2 बटे कितना, 5। बताइए सर क्या इसके साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन अप्लाई हुआ किसमें, R1 में, तो R2 को जस का तस। R2 क्या कहता है सर, बोलिए क्या कहता है, 2 बटे 5 और साथ ही साथ माइनस 1 बटे क्या, 5 और इंटू क्या, 1। सर क्या जो आप लोग को स्टार्टिंग में बोले थे, बाबू ध्यान दें, शिवपूजन, स्टार्टिंग में बोले थे कि LHS को कौन आव्यूह के रूप में ले आना है, तत्समक आव्यूह के। क्या LHS में 3 ऑपरेशन किए और 3 ऑपरेशन के माध्यम से क्या ये तत्समक आव्यूह के रूप में बदल गया। अगर ये तत्समक आव्यूह के रूप में बदल गया तो ये जो वैल्यू निकल करके आया है ये आपका कौन आव्यूह का आया, व्युत्क्रमणीय आव्यूह का, मतलब कह सकते हैं कौन इनवर्स का, ए इनवर्स। वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बटे 2 बटे 2 बटे 5 और माइनस 1 बटे 5। यही जो आपका है ये आपका ए इनवर्स का मान हो गया। समझ में आया, अरे समझ में आया। जानते हैं सर, जानते हैं मेन काम कहां पर करना होगा। मेन आपको सर देखिए, मेरा ये जो थ्योरी है ये कोई किताब में नहीं है, ये जो एनालिसिस किया हुआ है इसको ध्यान रखिएगा ना तो मामला सेट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जानते हैं क्या सबसे टफ पार्ट क्या है, ये अपने से ऑपरेशन करना, ठीक है। बस देख करके कि ऑपरेशन जब कैंची छुरा चला रहे हो तो दूसरा नस नाड़ी नहीं कटे। अरे बात समझ रहे हैं ना, बस वो ध्यान देना है। चलिए सर इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे क्या, जल्दी से नोट कीजिए। तो क्वेश्चन है बढ़िया, दिमाग अप्लाई करने वाला, जल्दी कीजिएगा। अच्छा ये बताइए, ये जो हमने ऑपरेशन किया ये पंक्ति वाइज की है कि कॉलम वाइज है, पंक्ति वाइज की कॉलम वाइज, पंक्ति वाइज है। जल्दी कीजिए तो सर फ्रैक्शन, इसको आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। अस्तित्व कब तक होगा, जब तक वो तत्समक आव्यूह में जाएगा तब तक। अगर तत्समक आव्यूह में नहीं गया तो उसका अस्तित्व होगा ही नहीं, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए सर ये समझ में आ गया। आप लोग जरा आज का होमवर्क लिख लीजिएगा फटाक सा।
बात नहीं, होमवर्क। प्रश्नावली 3.4 का, प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, नहीं 1 से लेकर कितना तक, देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 18 ऑब्जेक्टिव तो ऐसा ही हो जाएगा। क्या कहता है सुनिए, आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, अभी नहीं लिखवाए थे, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। अरे ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ये कौन सा अति में है, किसमें, डी में। मतलब पहले सुनिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कितना तक, 14 तक, तथा साथ ही में क्वेश्चन नंबर कौन सा, अरे कौन सा, 18। ये 1 से 14 तक और साथ में क्वेश्चन नंबर 18, इसको आप लोग बनाइएगा। सुनिए, सारे का अस्तित्व नहीं होगा, किसी किसी का अस्तित्व नहीं होगा, जिसका नहीं होगा उसको वहीं छोड़ देना है, ठीक। आप लोग ट्राई करेंगे, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम मौजूद हैं, ठीक है। चलिए, लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में, और प्रयास करेंगे लेक्चर नंबर 13 में आपका आव्यूह चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।